स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. कई बार बढ़ने के बाद जब आदमी बड़ा बन जाता है तो घर के परिवार के आगे खड़े थे, हैं जी, गए हुए जी, आगे जी, चले गए जी, वो गए, घर की भी कुंडी लगी पावे, गेट को ताला लगा पावे। भाई ये जो आपके हाथ में टैग है ना, ये उस हर ताले की चाबी है। ताले की चाबी छोड़ो, अंदर से कुंडी भी लगी हो ना, तो ये आपके पास लाइसेंस है। अगर मेरे घर का दरवाजा रात को 12 बजे भी बंद हो, खुला चैलेंज करके कह रहा हूं, तो पाँव मार के उस दरवाजे को तोड़ देना। ये लाइसेंस आपके पास है, करना पड़ेगा। अरे मुख्यमंत्री के कंधे पर बैठकर तुम राजनीति कर रहे हो, अपनी बात करो। आप कहते फिर रहे हैं कि अगर मेरा दरवाजा बंद मिले तो ठोकर से तोड़ दे दो। मैं अगर लोहे का दरवाजा बनवा तो पहुंचेगा, आप थोड़ी दरवाजे में लोग। सब लोग जुड़े, अच्छे में जुड़े। सब लोगों के लिए मुद्दा कोई स्थानीय राजनीति नहीं रही, पैटी पॉलिटिक्स नहीं रही, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं रही। सबके लिए मुद्दा, मैं तो मंच पे भी बोला ही है, इसमें मुद्दा देश है और देश के भले में मोदी है। ये सब लोगों ने मान लिया है। इस चुनाव में विकास, बेरोजगारी दूर करने, किसान का भला करने और गरीब की बात करके इस चुनाव को लड़ेंगे। करनाल लोकसभा सीट का चुनाव दिलचस्प हो गया है। भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया के मैदान में आने के बाद भले ही भाजपा एक तरफा चुनाव जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने भी 4 बार करनाल से सांसद रहे पंडित चिरंजी लाल शर्मा के बेटे कुलदीप शर्मा को इस सीट से टिकट देकर भाजपा खेमे में खलबली पैदा कर दी है। कुलदीप शर्मा हुडा सरकार में स्पीकर भी रह चुके हैं और गन्नौर से विधायक हैं। आज पानीपत शहरी के लिए कांग्रेस भवन में और ग्रामीण के लिए शिवा के पास GT रोड पर ऑफिस खोल कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कुलदीप शर्मा भाजपा के प्रत्याशी संजय भाटिया के बयान, जिसमें संजय ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर उनका दरवाजा खुला ना मिले तो उसे पांव मारकर तोड़ देना, पर भी चुटकी ली है। उनका कहना है कि वर्करों ने अपनी टांग थोड़ी तुड़वानी है। कई बार बढ़ने के बाद जब आदमी बड़ा बन जाता है तो घर के परिवार के आगे खड़े थे, हैं जी, गए हुए जी, आगे जी, चले गए जी, वो गए, घर की भी कुंडी लगी पावे, गेट को ताला लगा पावे। भाई ये जो आपके हाथ में टैग है ना, ये उस हर ताले की चाबी है। ताले की चाबी छोड़ो, अंदर से कुंडी भी लगी हो ना, तो ये आपके पास लाइसेंस है। अगर मेरे घर का दरवाजा रात को 12 बजे भी बंद हो, खुला चैलेंज करके कह रहा हूं, तो पाँव मार के उस दरवाजे को तोड़ देना। ये लाइसेंस आपके पास है, करना पड़ेगा। अरे मुख्यमंत्री के कंधे पर बैठकर तुम राजनीति कर रहे हो, अपनी बात करो। आप कहते फिर रहे हैं कि अगर मेरा दरवाजा बंद मिले तो ठोकर से तोड़ दे दो। मैं अगर लोहे का दरवाजा बनवा तो पहुंचेगा, आप थोड़ी दरवाजे में लोग। शर्मा ने भाटिया पर कई जुबानी हमले बोले। कुलदीप शर्मा का कहना है कि मैंने संजय भाटिया से पूछा कि आप किसी का फोन क्यों नहीं उठाते, तो संजय ने जवाब दिया कि वो अपनी बीवी का भी फोन नहीं उठाते, तो कार्यकर्ताओं का कहां से उठाएंगे। अब राजनीति की बात करें, राजनीति मुद्दों पर की है। राजनीति में वाद विवाद हुआ करता, हम अपनी कहते हैं, दूसरे अपनी कहते हैं। और देश की संसद भी इसलिए बनी कि वहां पर जाकर आपकी आवाज उठे। क्या संजय भाटिया में वो ताकत है? मैंने पूछा, आप बोलते नहीं है? कहते पंडित जी मुझे तो वो घर में नहीं बोलने देता, बाहर कहां बोलो। मैंने कहा पानीपत में आम अफवाह है कि आप किसी का फोन नहीं उठाते। कहते बिल्कुल ठीक है, अपनी बीवी का भी उठाता हूं, मैं लोगों के साथ करता हूं। फिर ये लोग कहते हैं
कि जो संजय भाटिया के पास जाएगा उसको कहेगा मेरा क्या है, एमएलए के पास जाओ, मैंने क्या करना। अरे मुख्यमंत्री के कंधे पर बैठकर जो राजनीति कर रहे हो अपनी बात करो। संजय भाटिया जहां जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भाटिया का कहना है कि मोदी ही सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और देश के भले के लिए मोदी को फिर से लाना होगा। मैं समझता हूँ कि चुनाव लोगों ने खुद ही अपने हाथ में ले लिया और अब सब लोग जुड़े, अच्छे में जुड़े। सब लोगों के लिए मुद्दा कोई स्थानीय राजनीति नहीं रही, पैटी पॉलिटिक्स नहीं रही, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं रही। सबके लिए मुद्दा, मैं तो मंच पे भी बोला ही है, इसमें मुद्दा देश है और देश के भले में मोदी है, ये सब लोगों ने मान लिया है। इसी नाते से सबने इस चुनाव को ऑन कर लिया। नहीं है, हमारे नेता हैं। हमें गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो सर्वश्रेष्ठ है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। अपने गर्व की अनुभूति करना, अपने बड़ों का करना, तो उसमें तो कोई अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। कुलदीप शर्मा का कहना है कि वो विकास, बेरोजगारी, किसानों और गरीबों का भला करने के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब उनके पिता सांसद थे तो रिफाइनरी, NFL, NDRI के साथ साथ कई बड़े प्रोजेक्ट वो लेकर आए थे। नामांकन के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा ने धुआंधार जो प्रचार है वो शुरू कर दिया है। आज पानीपत में 2 ऑफिस अभी तक खोले गए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, मोदी साहब तो सेना के नाम पर या राष्ट्रवाद के मुद्दे के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर जाती है? कांग्रेस इस चुनाव में विकास, बेरोजगारी दूर करने, किसान का भला करने और गरीब की बात करके इस चुनाव को लड़ेगी। पंडित चिरंजी लाल 4 बार सांसद रहे हैं, कुछ उनके बारे में बताना चाहिए, क्या क्या प्रोजेक्ट वो लेकर आए थे, क्योंकि अभी के जो वोटर हैं वो शायद नहीं जानते। सिर्फ पंडित चिरंजी लाल जी 4 बार सांसद रहे, मेरे पिता। यहाँ पर रिफाइनरी बनी 1 लाख करोड़ रुपए की, NFL प्रोजेक्ट आया, रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन हुई, 4 लेनिंग हुई, NDRI यूनिवर्सिटी बनी और पानीपत के अंदर टेक्सटाइल हब बना। ये सारी चीज़ें पंडित जी की उपलब्धियां हैं। और जब भी पानीपत के व्यापारियों पर किसी प्रकार का संकट आया तो पंडित जी ने सरकार में उसकी वकालत करके उस संकट को देखा। बीजेपी ये कह रही है कि GST और जो नोटबंदी हुई है उससे विकास हुआ है, कहीं ना कहीं व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं, आप किस नज़र से देखते? अगर किसी व्यापारी से सवाल पूछते तो वो आपको हंसकर नहीं, रोकर जवाब देता कि GST ने और नोटबंदी ने उनकी कमर तोड़ दी है। आज व्यापारी के पास काम नहीं है, व्यापारी परेशान है। बीजेपी के संजय भाटिया हैं आपके सामने, टक्कर उनसे मांग रहे हैं, क्या सीधा क्लीन स्वीप जाएंगे? देखिए, यहाँ तो इनेलो और आप पार्टी लड़ रही है, उनका कोई वजूद नहीं है। हमारा मुकाबला बीजेपी से और हम इस चुनाव को जीतेंगे। दूसरा क्या मुद्दे हैं? अभी 2 टोल टैक्स जो हैं, आप उधर करनाल से आए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये गिनाते हैं जब भी हम बातचीत करते हैं लोगों के साथ, इन टोल टैक्स का क्या रहेगा? देखिए, टोल टैक्स NHAI की पॉलिसी है। अगर देश की संसद में पहुंचा तो टोल टैक्स के बारे में हम आवाज़ उठाएंगे। पानीपत के टोल टैक्स का कोई औचित्य नहीं है, कीमत पूरी हो चुकी है, अब इसको हटा देना चाहिए। लास्ट सवाल, पूरे हरियाणा में कितनी सीटें हैं? हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी। जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति निराशा है, उससे एक ही संकेत जा रहा है कि सारी सीटें कांग्रेस जीतेगी। हुड्डा साहब 9 की बात करते हैं, 10वीं सीट के बारे में बताते नहीं, कौन सी सीट पे आप पिछड़ रहे हैं? देखिए, कई बार नेता को अपने उससे देना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि जो 2009 में हमने रिजल्ट उठाया था वही रिजल्ट आया 2009 में 9 सीटें। कार्यकर्ता में क्या जोश है, आप जा रहे हैं? कार्यकर्ता आप देख ही रहे हैं, कितनी भारी संख्या में कार्यकर्ता उमड़ कर आए हैं और कार्यकर्ता में पूरा जोश है। कांग्रेस चुनाव जीते। कांग्रेस चुनाव जीते। ये थे कुलदीप शर्मा, जिन्होंने आज अपने ऑफिसों का उद्घाटन किया। इसके बाद ये आज से प्रचार में जुड़ जाएंगे। तो इन्होंने भी पंडित चिरंजी लाल के समय में जो कार्य करवाए थे उनके बारे में बता रहे हैं। बाकी जो है 12 तारीख बताएगी कि क्या रहेगा, वोटर किस ओर जाता है। वैसे पानीपत की कुलवंत सिंह।